देव ऋषि नारद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुना। व्याकुल हुआ मैं, आकुल हुआ मैं, संतों के जाने पे विवल हुआ मैं, लेकिन उनके दिए मंत्र ने चित्त को साध लिया। मां गाय दूहने गई, सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई, मैं स्वतंत्र। और फिर एक दिन चित्त के अंदर भगवान की झांकी प्रकट हो गई, लेकिन वो बिजली की तरह प्रकट हुई और तिरोहित हो गई। भगवान ने आश्वासन दिया, अभी प्रारब्ध जन ने अपने जीवन को बीताने के बाद पुनः जब तुम जन्मोगे, मैं प्रतीक्षा करता रहा। प्रलय में ब्रह्मा जी के उदर में समा गया, फिर उन्हीं का मानस पुत्र बनकर यत्र तत्र सर्वत्र गति है मेरी व्यास जी। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामख, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया, वासुदेवं परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परा धर्मो वासुदेव परा गति। कदाचित सब वेद प्रधान रूप से भगवान वासुदेव की ही प्राप्ति का गुण गाते हैं, और मैं भगवान के गुण गाता हुआ एक तारा लेकर वीणा के स्वरों पे संधान करता हूँ और चित्त को भगवान के नाम में तन्मय रखता हूँ। और फिर व्यास जी से प्रेरित हो गए, देव ऋषि नारद से प्रेरित हो गए व्यास जी। सरस्वती के तट पर उन्होंने 18,000 श्लोकों के श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना 12 स्कंधों में जिसके कलेवर को बांधा गया, ऐसा अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई। कौन गाएगा, क्योंकि भगवान शुकदेव ही भागवत को गाने योग्य हैं, किंतु वे तो आप्तराम आत्मा राम समाधि में स्थित हुए। व्यास जी के शिष्यों ने उनके आसपास गुनगुनाई भागवत। वरहा वीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासा कनक कपीशम वैजयंतीं च माला, रंध्राण वेणुरधर सुधया उर्यन गोप वृंदैर्, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अद्भुत स्वरूप। शुकदेव भगवान की समाधि खुल गई, आंखें खोली, इतना अद्भुत, किसके स्वरूप की बात कर रहे हो? उठकर चलने लगी। और फिर चित्त में एक भावना आई कि सुंदर है मुख से रूप, लेकिन स्वभाव कैसा है ये तो मैं जानता ही नहीं। वो कृष्ण के गीत गा रहे हैं। और फिर दूसरा श्लोक व्यास जी के शिष्यों ने गुनगुनाया, अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिं ध्रातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजे। अहो बकीयं स्तन का, इतने दयालु हैं कि पूतना जो अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई थी, उसको भी ऐसी गति दी भगवान ने, स्वयं का धाम दे दिया। जननी की गति दी, पूतना को पेल, को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और
कदाचित ये स्वरूप के बारे में और स्वभाव के बारे में सुना तो सुखदेव कहते हैं मुझे और सुनाओ, मुझे और सुनाओ। व्यास जी के शिष्यों ने कहा प्रभु सुनना है तो अपने पिता के आश्रम जाओ ना, उनके पास तो 18,000 ऐसे श्लोक हैं। तो जैसे पिनहाई गैया के पीछे बछड़ा दौड़ता है, जैसे प्रियतमा प्रेमी के लिए व्याकुल हो जाती है, जैसे अजात पक्षी सांझ को माँ पिता के लिए व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही सुखदेव दौड़े गए, व्यास जी के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। गोधूली वेला थी, सांझ हो रही थी, सूर्य अस्ताचल को चले गए थे। और जैसे ही व्यास जी समाधिस्थ ध्यानस्थ व्यास जी को भगवान सुखदेव ने पुकारा, पिताजी मैं भागवत सुनूंगा। और उठकर व्यास जी दौड़े, पुत्र को देखा तो बाहों में बांध लिया। पुत्र और पिता का मिलन नहीं, वैराग्य और ज्ञान का मिलन हो रहा। श्रवण कराई सुखदेव को भागवत, गायता है सुखदेव, रचयिता है व्यास और श्रोता है परीक्षित।